माता पिता के बाद का जीवन। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों सोनू और चुनमुन को अपने गले से लगाए बैठी थी कि तभी सोनू चुनमुन से झगड़ने लगा। चुनमुन, तू अपने पंख उधर करना, देखिए मेरे मुंह पर लग रहे हैं। तो मैं क्या करूं? इस पंख को कहीं और छोड़कर नहीं आ सकती मैं। जहां मैं रहूंगी वहीं मेरे पंख रहेंगे। तो ठीक है, तू वहां से दूर हो जा। मैं क्यों जाऊं? तू छोटा है, मुझसे बाद में आया है। तू हट माँ के पास से। दोनों अब एक दूसरे के चेहरे नोचने लगते हैं। टूनी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उन्हें डांटने लगती है। चुप हो जाओ तुम दोनों, जब देखो लड़ते हो। अरे अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि लड़ते रहो। माँ, मैं थोड़ी ना लड़ती हूँ, ये हमेशा शुरुआत करता है। क्योंकि तू मुझे परेशान करती है इसलिए, चुड़ैल कहीं की। चुप हो जा सोनू, वरना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? देखो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर लड़ते रहना तुम दोनों आपस में, और बुलाओगे तब भी नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी कहीं इतना दूर जहां से आना मुश्किल होगा। ऐसा कहकर टूनी घर से निकल जाती है। देखा, तेरी वजह से फिर माँ नाराज हो गई। मेरी वजह से या तेरी वजह से? चल अब ज्यादा मुंह मत लग मेरे, वरना फिर लड़ाई हो जाएगी। हाँ, तो तेरे मुंह लगना कौन चाहता है? उधर टूनी कुछ शांति के लिए एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और अपने बच्चों के लिए थोड़ी चिंता करती है। क्या करूं मैं इन दोनों का? सगे भाई बहन होते हुए भी ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। हे भगवान, तू थोड़ी सद्बुद्धि दे इन्हें। तभी पेड़ पर एक जहरीला नाग चढ़ जाता है और वह टूनी को काट कर तुरंत वहां से चला जाता है। टूनी को यह पता भी नहीं चलता कि कब उसे जहरीला नाग आकर काट कर चला गया। वो तो ऐसे ही इधर उधर वापस घूमकर घर आ जाती है और जाकर लेट जाती है। धीरे धीरे अब जहर अपना असर दिखाना शुरू करता है और टूनी का सारा शरीर नीला हो जाता है। तभी सोनू और चुनमुन भी वहां आते हैं और अपनी माँ को शांत लेटता देखकर उससे कहते हैं, माँ, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो उठो ना माँ, अब माफ भी कर दो। लगता है माँ बहुत थक गई है और गहरी नींद में सो रही है। चल, हम दोनों को भी माँ के गले से लगकर सो जाते हैं। वे दोनों टूनी के गले से लिपट कर सो जाते हैं। उन्हें क्या पता था, जिससे वे लिपट कर सो रहे हैं वो अब उनकी माँ नहीं बल्कि एक शरीर मात्र है। उनकी माँ तो उन्हें अकेला छोड़कर कब की चली गई। अगले दिन जब दोनों बच्चे उठकर अपनी माँ को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उनकी माँ के मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। चुनमुन, ये माँ के मुंह से झाग निकल रही है। माँ नीली क्यों हो गई? माँ उठो। मुझे नहीं पता सोनू, चल कालू और गौरी काकी को बुलाकर लाते हैं। वे दोनों जाकर कालू और गौरी कौवन को बुलाकर लाते हैं। वे दोनों जब टूनी को देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं कि टूनी अब नहीं रही, पर वे बच्चों से कह नहीं पाते, इसीलिए वे उनसे झूठ बोल देते हैं। बताओ, तुम दोनों ने क्या शरारत की है? बोलो। शरारत तो कुछ नहीं काका, बस कल हम दोनों माँ के सामने लड़ रहे थे तो माँ नाराज हो गई। हम माफी मांग रहे हैं पर माँ कोई जवाब ही नहीं दे रही। वो इसलिए क्योंकि इस बार वे बहुत ज्यादा नाराज है। काकी, माँ को बोलो ना हमें माफ कर दे। आगे से हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। माँ जो भी सजा देगी वे सब सह लेंगे। ठीक है, हम टूनी से बात करते हैं, तब तक तुम दोनों बाहर जाओ। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। गौरी अब क्या करें? बच्चों को कैसे यह सच बताएं कि उनकी माँ अब नहीं रही? यही तो मैं सोच रही हूँ जी। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि अब इन दोनों बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिन माँ बाप के बच्चे कौन पालेगा? वैसे चिड़िया के बच्चों को तो एक चिड़िया ही पाल सकती है ना। गौरी, मेरी नज़र में एक चिड़िया है जो नदी पार दूसरे जंगल में रहती है। क्यों ना हम बच्चे उसके पास छोड़ आएं? वो भला इन्हें क्यों पालेगी? ये कोई उसके सगे थोड़ी ना है। वो चिड़िया ऐसी नहीं है, वह बहुत ही अच्छी है। वो ऐसे ही अनाथ बेसहारा बच्चों की परवरिश करती है। ठीक है, तो चलिए उनके पास चलते हैं। गौरी और कालू सोनू और चुनमुन को लेकर लाडो चिड़िया के घर आ जाते हैं। लाडो चिड़िया के घर में पहले से ही बहुत बच्चे थे जो सोनू और चुनमुन की तरह अनाथ थे। बच्चों को देखकर वे दोनों खुश तो हो जाते हैं, पर उनको इस बात का दुख भी होता है कि उन्हें अब अपनी माँ से दूर रहना होगा। बच्चों, यहाँ अच्छे से रहना और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं काका,
किसी से नहीं लड़ेंगे, बस आप जल्दी से माँ को मना लो। हाँ बच्चों, अब टूनी को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। वे दोनों अब लाडो चिड़िया के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और जैसे ही वे थोड़ी समझदार होंगे मैं उन्हें उन्हीं माँ के बारे में सब बता दूंगी। हाँ मैडम, बिन माँ बाप के बच्चे हैं, अब आपके ही सहारे हैं। बाप का साया तो पहले ही चला गया था और अब माँ भी छिन गई। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि कैसे भगवान इतना निर्दयी हो सकता है। सब नियति का खेल है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। कालू और गौरी बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर आ जाते हैं और उधर वो बच्चे हमेशा अपनी माँ को याद करते रहते थे। एक दिन लाडो उनकी ये उदासी देख लेती है और उनकी उदासी दूर करने के लिए छुपन छुपाई खेलती है। चलो बच्चों, हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। बताओ डैन कौन देगा? सभी बच्चे अपने हाथ खड़ा करते हैं। तब लाडो सोनू को चुनती है। जाओ सोनू, जाकर डैन दो और बच्चों तुम सभी जाकर छुप जाओ। सभी बच्चे इधर उधर जाकर छुप जाते हैं। तभी एक बच्चा पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और उसे भी सांप काट लेता है। उधर सोनू सभी को ढूंढ लेता है, बस मोनू ही बचा था। मैडम, सभी को तो मैंने ढूंढ लिया पर मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मोनू, बच्चे तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ, हम सब परेशान हो रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। तभी एक बच्ची चिल्लाती है, मैडम ये रहा मोनू, यहाँ पर पड़ा हुआ है। लाडो वहाँ भाग कर जाती है। मोनू का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। लाडो उसे तुरंत घर लेकर आती है। उसका नीला शरीर देखकर चुनमुन और मोनू को अपनी माँ का ख्याल आता है। मैडम, मोनू को क्या हुआ? मोनू को सांप ने काट लिया है और समय रहते ये जहर फैलने से रोका नहीं गया तो इसके मुंह से झाग निकलने लगेगी और इसकी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर सोनू और चुनमुन को बहुत धक्का लगता है। उन्हें अब ये बात समझ आ जाती है कि उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि उनकी माँ की हालत भी यही थी। उधर लाडो को जंगल में जड़ी बूटी लाकर मोनू की जान बचा लेती है। शुक्र है भगवान का, तुम ठीक हो मोनू, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी लाडो चिड़िया को सोनू और चुनमुन का ख्याल आता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, उन बच्चों को तो अब पता चल गया होगा। ऐसा सोचकर वह तुरंत उनके पास गई। वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रो रहे थे। चुप हो जाओ बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हें आज जिस बात का पता चला है उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई है, पर मैं हूँ ना, माँ नहीं तो मासी ही सही। अब पीछे का सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ो, अच्छे पक्षी बनो, ताकि तुम्हारी माँ स्वर्ग से भी तुम्हारे ऊपर गर्व करे। एक रात अचानक से जंगल में तेज आंधी आ गई। तभी सभी बच्चे घर में सो रहे थे। बच्चों उठो, हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा। बहुत तेज आंधी चल रही है, घर तो टूट ही जाएगा, साथ ही तुम्हारी जान भी चली जाएगी। चलो जल्दी उठो। सच में आंधी बहुत भयानक थी। जंगल के कई पक्षियों के घर टूट गए, सभी बेघर हो गए थे। ऊपर से बारिश भी होने लगी थी। बच्चों, आज रात को हमें इसी पेड़ पर रुककर रात गुजारनी पड़ेगी। सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। रात भर बारिश होती रहती है। सभी पक्षी बच्चे पेड़ पर ही बैठे रहते हैं। बच्चों की तबीयत खराब भी हो जाती है। अगली सुबह कालू और गौरी सोनू और चुनमुन से मिलने आते हैं, पर वह जब उन्हें बीमार देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे एक मदद चाहिए थी। हमारा घर कल तेज आंधी में टूट गया और हम सभी बेघर हो गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपका नया घर तैयार है। नया घर? कहाँ? सोनू और चुनमुन का घर। अब वो घर इन्हीं का तो है, आप वहाँ जाकर रह सकती हैं। वैसे भी वह घर टूनी चिड़िया ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों के लिए बनाया था। अब लाडो सभी बच्चों के साथ टूनी के घर में आ जाती है और वहीं रहने लगती है। वहाँ रहकर सोनू और चुनमुन को भी अपनी माँ का अपने साथ होने का एहसास होता रहता है।